हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आज मैं दिख रही हूँ बीमार नहीं, पर हूँ बीमार क्योंकि मैं 4-5 दिन से बीमार ही हूँ। जो मशरूम वाला ब्लॉग आया, आटा चक्की वाला ब्लॉग आया, सारे ब्लॉग में मैं बहुत बीमार थी, तब भी शूट कर रही थी। और उसके बाद आज के ब्लॉग में मैं जा रही हूँ अपने सीनियर डॉक्टर से मिलने, सर से मिलने, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से बीमार चल रही हूँ और मेडिसिन खा रही हूँ, ठीक हो रही हूँ, पर उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ है ना हो रहा है। पहले फीवर आया, फिर उसके बाद मेरे नेक में पेन हो गया घर की दिवाली सफाई में, फिर उसके बाद मुझे खांसी भी है ना डस्ट के कारण बहुत ज़्यादा हो गया। और एक साथ जब 2 बीमारी होती है ना, तो दोनों मेडिसिन है ना एक साथ खा नहीं सकते। इस चक्कर में मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है। और फिर मैं सोची कि खुद से खा रही हूँ, ठीक है, सर से मिलती हूँ, क्योंकि सर जैसे मोटिवेट करते हैं और वो इतना उन मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके पास कितने सालों का। तो वो जो मेडिसिन देते हैं ना, चुटकियों में काम करता है, खाऊंगी ठीक हो जाऊंगी। इसलिए मैं सोची कि सर से मिलना भी हो जाएगा और दूसरे में मैं अपना ट्रीटमेंट भी करवा लूँगी जो जो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं इस तरह से बीमार रहूँगी तो फिर ब्लॉग कौन बनाएगा, काम कौन करेगा। तो मैं चाहती हूँ जल्दी से ठीक होना। तो आज के ब्लॉग में यही है, डॉक्टर गया डॉक्टर के पास, तो बने रहे मेरे इस ब्लॉग में। ये देखिए शिवाजी चौराहा, देखिए कितना अच्छा है, शिवाजी वाटिका है चौराहा। दिवाली आते ही चारों तरफ लाइट्स लग जाती है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं आशीर्वाद क्लिनिक। देखो, ये है हमारे सर की क्लिनिक, और क्लिनिक बहुत अच्छी है और क्लिनिक के साथ साथ हमारे सर भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ जो भी पेशेंट आता है ना, तो ठीक होके ही जाता है, और एक बार आता है ना तो हर चीज़ के लिए यहीं आता है। मैं तो क्या बोलूँ, सर की जितनी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो, सर से एक बार अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं ना, तो आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सर के पास। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। ये है हमारे सर। यहाँ आने के बाद मेरी हर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब मैं जो भी बीमार हूँ, 1 से 2 दिन भी नहीं लगेंगे, मैं ठीक हो जाऊँगी और जल्दी जल्दी ब्लॉग बनाऊँगी। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर को। मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ जो पिछले 3 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 1987-88 से प्रैक्टिस, और मैंने देखा है कि होम्योपैथी दवाइयों से अगर हम रेगुलर इलाज करें तो हमें एक्यूट और क्रॉनिक दोनों भी बीमारियों में लाभ दिया जा सकता है। लोगों की ऐसी शुरू में भ्रांतियाँ थी कि होम्योपैथी मीठी गोली है, काम नहीं करती, देर से असर करती है। लेकिन मेरा तो एक तजुर्बा है कि अगर हम होम्योपैथी शुरू से बच्चों को दे दें, बड़ों को दे दें, इवन लोग कहते हैं कि दमा और खांसी में भी एलोपैथी के अलावा काम नहीं करती है। तो कोई भी पैथी हो, मैं तो ये कहूँगा कि होम्योपैथी अगर लंबे समय तक दिया जाए तो हम बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। बच्चे बिना किसी हॉस्पिटलाइज के, बिना किसी सिरप के बच्चे ठीक हो सकते हैं। जैसा कि अभी समझ में आया कि कब सिरप देने से बच्चों में तकलीफ़ आई है। मेरा तो ऐसा मानना है कि भले ही दिखता है होम्योपैथी गोलियां, लेकिन बड़े बच्चे बड़े चाव से लेते हैं। अगर उसको रेगुलर दिया जाए तो बच्चों की इम्यूनिटी होम्योपैथी मेडिसिन से बहुत अच्छी बन सकती है। और मैं चाहता हूँ कि होम्योपैथी से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जो कम लागत और सस्ती सुलभ होने के साथ साथ लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स की जो स्थिति, जो भ्रांति है, वो दूर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। लोगों में ऐसा माना जाता है कि होम्योपैथी केवल पुराने रोगों में ही काम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। होम्योपैथी एक्यूट और क्रॉनिक दोनों में काम आती है और बहुत जल्दी असर होता है।
इंदौर में ही न्यूज आया था, कफ सिरप के कारण से कितने बच्चों की किडनी फेल हो गई। आप बताइए, सोचिए छोटी सी खांसी के लिए लोग कफ सिरप देते हैं और किडनी फेल हो रही है। इस तरह की प्रॉब्लम। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि होम्योपैथी से बच्चों का इलाज कराना चाहिए। पहले हमें होम्योपैथी में दिखाना चाहिए। होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाएं हैं जो बच्चों के लिए ही बनाई गई हैं, जैसे सीना है, कैमोमिला है, हीपरसल्फ है। अगर बच्चों को समय पर हम दे दें तो हमें सिरप की आवश्यकता ही नहीं होती, और सिरप बच्चा लेना भी नहीं चाहता है, चाहे वो होम्योपैथी का सिरप हो, चाहे आयुर्वेद का हो या एलोपैथ का हो, क्योंकि बच्चा मीठी गोलियां लेकर के वो जल्दी फायदा हो जाता है। और मीठी गोलियां कोई मीठी गोलियां नहीं हैं, वो होम्योपैथी की दवाइयां हैं, और गोलियां तो एक माध्यम है। लेकिन बच्चे की अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो लंबे समय तक होम्योपैथी देनी चाहिए और उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे सर के पास ट्रीटमेंट लेने आ सकते हैं। मैं इन सर का नंबर, एड्रेस, सब कुछ है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आप है ना एक बार यहाँ आप ट्रीटमेंट लेकर देखिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपना ट्रीटमेंट पहले करवा लेती हूँ, सर से बात कर लेती हूँ। आप लोग से तो बाद में भी बात करते रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने सर की क्लिनिक की फार्मेसी आपको दिखाती हूँ। देखिए, और ये है हमारे गणपति भगवान जी, और ये छोटी सी मंदिर बहुत ही प्यारी है। तो गाइज, मेडिसिन बन रही है, तब तक मैं इंतज़ार करती हूँ। और कैसा लगा हमारे सर से मिलकर। हमारे सर का नाम है डॉक्टर SP सिंह, और आप लोग ज़रूर एक बार यहाँ आइएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स, ये जादू की पुड़िया मेरी बन चुकी है, और अब मैं इसे खाकर तुरंत ठीक हो जाऊंगी। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।